बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो कर दिया जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह से जाकर कौमी असम्बली में बैठना और उन पार्टीज के साथ जाकर बैठना, उन लोगों के साथ जाकर बैठना जो आइन को तोड़ रहे हैं, आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ वहां पर बैठे हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकरीरें की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की, ऐसी जुबान इस्तेमाल की कि दुख होता है कि जनाब ये कौमी असम्बली, हमारी पार्लियामेंट किस लिए इस्तेमाल हो रही है। और वहां पर जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं काजी फाइज ईसा साहब वहां पर बैठे थे, वो तकरीरें सुन रहे थे। इतने बुरे ऑप्टिक्स, इतना बुरा लग रहा था कि एक तरफ जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के आइन पर, सुप्रीम कोर्ट पर और दीगर लोग भी, और वो पूरी तवज्जो से काजी फाइज ईसा साहब जो सीनियर जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद, जिन्होंने सितंबर में चीफ जस्टिस बनना है, वो तकारीर सुन रहे हैं। अपने ही फेलो चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तकारीर सुन रहे हैं। हत्ता कि उनको फिर बाद में बार बार कहना पड़ा कि जी यहां सियासी तकरीरें हुई हैं, यहां सियासी तकरीरें हुई हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करता। लेकिन अगर एग्री नहीं करते थे तो आप वो सुनते रहे, पूरी तरह से बैठकर तमाम तकरीरें आपने सुनी। ये बहुत ही अजीब बात है। सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रुकता, अब लोग इस पर बात कर रहे हैं। जब बाहर आते हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब, तो उसके बाद जितने सवाल होते हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन की उनसे बात होती है, तनकीद की बात होती है, कोई जवाब नहीं दे पाते। तो बहुत बुरा ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इज्जत और वकार के लिए, खुद काजी फाइज ईसा साहब के लिए और जजेस के लिए भी। अब कहा यह जा रहा है और भी जजेस इन्वाइटेड थे, लेकिन एक वक्त में जब कौमी असम्बली से मुसलसल तकरीरें हो रही हैं, मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके जज साहिबान पर हमले हो रहे हैं, उस वक्त में जाना जब सब कह रहे हैं पोलराइजेशन है, खुद जो काजी फाइज ईसा साहब के हामी हो या पीडीएम के हामी हैं वो भी इस पर एतराज करें किया क्या गया है। दीगर जजेस को भी बुलाया गया था, वो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि बहुत बुरा इंप्रेशन जा रहा था। और फिर इसके साथ साथ आप देखें कि एक ही तस्वीर में या एक ही लाइन में वहां पर वो लोग बैठे हैं जिन पर पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े करप्शन के इल्जामात लगे। इसहाक डार, जिन्होंने हुदैबिया पेपर मिल केस में सबूत पेश किए हुए थे, सारी चीजें मानी हुई थी और वो डॉक्यूमेंटेड थी। यानी एक इस तरह से कि एक मुजरिम माने कि जनाब मैंने इस जुर्म में ये चीज इस्तेमाल की, वो वहां पर है, वो चीज इस्तेमाल की, वो वहां पर छुपाई है। और फिर जब आप जाएं तफ्तीश करने वाले और जाएं देखें और एक एक चीज वहीं, वो आला जो जुर्म में इस्तेमाल किया गया हो वो वहीं से मिले, सब कुछ उसी तरह से हो, तो साबित हो जाता है। अब इसहाक डार ने इतराफी बयान भी दिया था, उसमें बताया था जाली अकाउंट्स बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग की। हुदैबिया पेपर मिल केस में काजी फाइज ईसा साहब ने जजमेंट दी थी, वो उन्होंने केस ही खत्म कर दिया था शरीफ खानदान के खिलाफ, वो टेक्निकल बुनियादों पर। आज फिर वो इसहाक डार साहब के साथ जाके बैठे हुए हैं, 7 वाली सीट पर बैठे हुए हैं। जब जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं तो पूरे इंहमाक से उनकी तकरीर सुन रहे हैं, जिनको बाहर दुनिया में 10% मिस्टर 10% कहा गया, जिन पर इसी नून लीग ने केसेस बनाए, इसी नून लीग के दौर में सबसे ज्यादा जेल काटी जरदारी साहब ने। फिर वहीं पर मुराद अली शाह, उन पर भी केसेस, नैब के केसेस, कायम अली शाह, उन पर भी नैब के केसेस। जितने लोग नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ हों, जितने लोग, बिलावल साहब, वो भी आप देख लें, पूरी लाइन में वो लोग बैठे हुए हैं जिन पर करप्शन के दाग। उनके साथ बैठकर आप कह रहे हैं कि जी सियासी नहीं, सियासी नहीं, यहाँ सियासी तकरीर होनी चाहिए, मैं एग्री नहीं करता। ये भी कहा जा रहा है कि उनको शायद पैगाम दिया कुछ लोगों ने कि जी ये यहाँ पर आप पर तनकीद शुरू होगी, आप जो आए हैं अकेले वो आए, बाकी जजेस जो हैं क्यों नहीं आए? क्या उनको समझ नहीं है कि जी आइन की पासदारी है, उसके लिए जनाब ये 50वीं सालगिरह के लिए तकरीब हो रही है, क्या उनको नहीं पता था? वो क्यों नहीं आए? तो सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब का आना ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है। और ऐसी तकरीरें सुनना जो अपने ही साथी जजेस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ थी। एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह होगी, मरीम साहबा इसीलिए कह रही थी कि जी ये सितंबर तक मामला है, बस उसके बाद तक है, यानी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के रिटायरमेंट तक है, उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने बन जाना है चीफ जस्टिस। तो वहां से उम्मीदें लगाई हुई हैं सब उन्होंने। तो अब तो ये मसला बन जाएगा कि वकला भी कह रहे हैं कि अब तो काजी फाइज ईसा साहब कोई भी केस नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि कहा जाएगा तो आप तो पीडीएम के साथ हैं, आप इस हुकूमत के साथ हैं और आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। वो तो चीज़ वाज़ेह होगी। वहाँ एजेंडा ये हो रहा था इमरान खान के खिलाफ तकरीर, इस पार्लियामेंट में जब से बनी है कुछ हुआ ही नहीं सिवाय इमरान खान के खिलाफ तकरीरों के, वही बात हुई। आज भी वही कुछ हो रहा था कि जी ये जजेस जो है साथ बैठे, बिलावल ने तो नाम लिए सुप्रीम कोर्ट के, मतलब जी चीफ जस्टिस अपना लगवाना, आर्मी चीफ अपना लगवाना, ये सारा खेल खेलना चाहते थे इमरान खान, वो इस तरह की बातें कर रहे थे।
तो लिहाजा ये एक बहुत ही बुरा इंप्रेशन गया है और लगता नहीं है कि इससे आसानी से निकला जा सकेगा। अब पूरी उनकी एक लेगेसी होगी जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे काजी फाइसा साहब। अब कामरान खान साहब इस पर कहते हैं जी, जस्टिस काजी फाइसा प्रेजेंस इन पॉलिटिकली चार्ज पीडीएम पार्लियामेंट इवन टुडे हैज क्रिएटेड अ स्टिर इन लीगल फ्रेटर्निटी एंड सोशल मीडिया वेयर द इशू इज ट्रेंडिंग राइट एट द टॉप। सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है। Seated shoulder to shoulder with Asif Zardari, listening to anti-Imran Khan, anti-judiciary speeches for hours, dented his political image, said a top lawyer. It's being noted that no other Supreme Court judge attended the event. Another controversy for bitterly divided Supreme Court of Pakistan. वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सारा कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। फिर जनाब इसी तरह से आप ये देखें कि इनका ये कहना, इंतजार हुसैन पंझोटा ये वकील हैं, ये कह रहे हैं जी इस तस्वीर ने जहां कई मुहिब्बे वतन को, जो जिसमें वो तकरीर कर रहे हैं और सब साथ बैठे हैं, इस तस्वीर में जहां कई मुहिब्बे वतनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है, वहां एक पहलू यह है कि आज काजी फाइसा ने अपनी हमदर्दियां पीडीएम के साथ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाहिर कर दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ना तो कभी वो इन 13 जमातों को कोई केस सुन सकते हैं और ना तहरीक इंसाफ का। अब जब कोई केस इन्होंने तहरीक इंसाफ का अपने पास रखने की कोशिश की तो हर बार एक माकूल जवाब आएगा कि जनाब आप सुन नहीं सकते क्योंकि आप तो मुखालिफ पार्टी के साथ जाकर बैठे हुए हैं। उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर हो रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस से पावर्स ली जा रही हैं, जिसमें उनसे बेंच बनाने की ताकत ली जा रही है, और इसीलिए काजी फाइसा साहब को तकरीबन 3 दफा कहना पड़ा कि जी यहां सियासी तकरीरें हुई हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता, यहां सियासी तकरीरें हुई, मैं उनसे एग्री नहीं करता। जबकि और वापसी पे आप देखें जहां साफी उनसे सवाल करें इसके बाद जब जा रहे हैं तो वहां पर सवाल उनसे कर रहे हैं कि जी 90 दिन में आइन कहता है, या यहां तो आइन शिकनी नहीं हो रही जिसमें आप गए इजलास में, 90 दिन के आप मानते हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, आइन में लिखा है, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर इनसे कहा गया कि बड़ी तनकीद हो रही है आप पर, कोई जवाब दें, कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और वापसी पर आप देखें इनके साथ कौन था, इनके साथ वो वकील नजर आया कि जो नून लीग का वकील है और सेकंड थर्ड ईयर का कोई टॉप वकील भी है नून लीग का, वो उनके साथ साथ था, और वो इतनी खौफनाक बातें कर चुका है चीफ जस्टिस के खिलाफ कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके ट्विटर पर आप चले जाएं, इतनी मतलब गंदी गुफ्तगू है उसकी चीफ जस्टिस के खिलाफ कि वो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डिस्कस नहीं हो सकती, इतना बुरा हाल है। फिर यह भी बात की जा रही है कि एक ही वक्त में काजी फाइसा साहब भी उठ के चले गए, कामिल शाह, इसहाक डार, दीगर लोग भी, तो फिर कहा गया कि सब कहां हैं, क्या बाद में कोई मीटिंग हो रही है? तो ये सवाल तो फिर अब होंगे, हर तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपके सामने सिर्फ चंद मिसालें रख देता हूं कि वहां पर काजी फाइसा साहब की मौजूदगी देखिए, कितना शॉक्ड हुए हैं लोग जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, जिन्हें वकला भी हैं, दीगर लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि एक तो ये कहा जा रहा है कि जी काजी फाइज ईसा साहब यहाँ पर बैठे हैं तो इसहाक डार की कोशिशों के बावजूद जस्टिस काजी फाइसा जो है ना जी, वो हाथ उनसे नहीं मिला रहे। एक तो ये बड़ा दिलचस्प किसी ने कहा। अच्छा, मुगीस अली हैं ये साफी, तो कहते हैं जस्टिस काजी फाइसा के व्हाट्सएप पर वो 3 साफी कौन थे जिन्होंने पैगाम भेजा, आप पर तनकीद शुरू हो गई है। फिर काजी साहब ने वजाहतें दी। इसके साथ साथ जनाब फ़हीम अख्तर मलिक साफी, सियासी जज, हुकूमती जज, पीडीएम का जज, क्या ऐसी सुप्रीम कोर्ट चाहिए? ये उन्होंने जरदारी साहब और काजी फाइसा की तस्वीर और साथ मुराद अली शाह की तस्वीर शेयर करते हुए, जहां पर पीछे तारड़ साहब बैठे हैं, वो करते हुए कहा है। ब्रेकिंग न्यूज, पार्लियामेंट से जाते हुए जस्टिस काजी फाइसा साहब के साथ नून लीग का वकील भी था जो आजम जी तारड़, राना सनाउल्लाह और तारड़ के साथ साथ होता है, और वो वकील चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के खिलाफ गालम गलोच वाले ट्वीट्स करता है। ये मुगीस अली साफी ने ये बात की। अच्छा, फिर जनाब इसके साथ साथ अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब, ये बड़े ज़बरदस्त वकील भी हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी करते रहे हैं, अब भी प्रोग्राम करते हैं मीडिया में। ये कहते हैं जस्टिस काजी फाइसा होल्डिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पीकिंग पार्लियामेंट टू द अपलॉज ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट विच इज हेल बेंट अपॉन सबवर्टिंग इट। जो तोड़ रहे हैं आइन, उनके मौजूदगी में उनके साथ खड़े होकर, उनके साथ बैठकर काजी फाइसा साहब ने तकरीर की है। ये अब्दुल मुईज़ जाफरी ये बात कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ कि सबसे ज़्यादा तालियां किसने बजाई काजी फाइसा साहब के आने पर? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने, जिन्होंने बहन की गाली दी है। मैं अपने ट्विटर पर भी वो शेयर नहीं कर सका, सिर्फ लिखा है, बहुत से लोगों ने वो वीडियो लगाई भी है। हर समय चीफ जस्टिस को नाम लेकर बहन की गाली निकाली है, पाकिस्तान में कभी इस तरह नहीं हुआ। और वो विफाकी पार्लिमानी वजीर हैं नून लीग के, और वो मौजूद हैं जिस जगह पर, उसी जगह पर, उसी बैठक में, उसी इजलास में, उसी जलसे में, तो पॉलिटिकल जलसा था, वहां पर सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के बाद जज जस्टिस काजी फाइसा साहब का मौजूद होना, क्या इमेज गया, क्या है ये?
बहुत बुरा हुआ। अच्छा जी, जस्टिस काजी फाइज साहब की मौजूदगी में एक शख्स ने गोल्डन जुबली तकरीब को सियासी जलसा करार देकर वॉकआउट कर दिया। कुछ ऐसे लोग भी थे, बाज़मीर लोग थे। जस्टिस काजी फाइज साहब ने 3 बार सियासी तकरीरों से खुद को अलग किया और वजाहत की। आखिर में स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने वजाहत की, इतनी वजाहतें, जो होना था वो हो गया। मुगीस अली कह रहे हैं। गरीदा फारूकी कह रही हैं, सीनियर, ये भी सहाफ़ी हैं और आप जानते हैं एंकर भी हैं, वो कहती हैं अच्छी बात है जस्टिस काजी फाइज साहब को आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में कौमी असम्बली ईवान में मदऊ किया गया, लेकिन ये दावत महज एक जज के लिए क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक जज पर मुश्तमिल है? सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान इस तकरीब में मौजूद क्यों नहीं? बिल्कुल गलत ऑप्टिक्स, बहुत बुरा नजर आया। सिर्फ एक जज की आईन पाकिस्तान गोल्डन जुबली तकरीब में कौमी असम्बली में मौजूदगी ना सिर्फ इन जज साहब के शख्सी तासुर के लिए मनफी है, बल्कि ऐवान की तारीख, सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी के लिए भी मनफी तासुर है। अजमल जामी कहते हैं, क्या स्पीकर ने मोअज़्ज़िज़ काजी फाइज़ साहब के अलावा भी किसी जज साहब को इस खुसूसी इजलास में शिरकत की दावत दी थी? आमिर सईद अब्बासी, ये भी साफ़ी हैं, उनका जवाब देते हुए स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज़ साहब पार्लियामेंट हाउस में शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, कामिल शाह और इसहाक डार के साथ बैठकर तकरीरें सुन रहे हैं। फिर जनाब खाबर घुमन, सीनियर साफ़ी, एयरवाइस से वाबस्ता, हर कोई जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की नेशनल असम्बली में मौजूदगी पर मोतरज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इन पर ऐसी तकारीब में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं तो इसमें क्या गलत है? अगर वो अपने आप को PDM के लीडरान के दरमियान कंफर्टेबल महसूस फरमा रहे हैं तो इससे कोई इतराज़ होना ही नहीं चाहिए। सदीक जान, बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, काजी साहब इतने भोले नहीं हैं। इनके आने का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को नंगी गालियां देने वालों की हौसला अफजाई करना था। इन्होंने आकर PDM को पैगाम दिया कि हमले जारी रखो, तुम पर तौहीन अदालत लग भी गई तो मैं चीफ जस्टिस बनकर सब क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एहतशाम अली अब्बासी जो हैं उन्होंने इस पर ये किया, ये चीफ रिपोर्टर बोल TV, ये कहते हैं काजी फाइज़ साहब के साथ धोखा हो गया। हम पार्लियामान इंतजामिया सब अवाम की खिदमत करना है। मैं आज पार्लियामान में आया तो पूछा था यहाँ सियासी बातें तो नहीं होंगी, मुझे बताया गया था कि सियासी नहीं, आइन की बात होगी, यहाँ सियासी बातें हुई हैं, तो फिर इनको एहतजाज करना था, चले जाना चाहिए था। अच्छा, फिर इसके साथ जनाब ये एक और चीज़, राजा मोहसिन इजाज़, ये ARY के रिपोर्टर हैं, पहले एक एक करके नोट जारी करते रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानिया का मवाद जाता रहा। फिर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो रही थी, डायरेक्ट जाकर आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वालों के साथ जाकर बैठ गए। कोई नोटिस, कोई ज़ाब्ता, कोई कार्रवाई। शाकिर महमूद, पार्लियामेंट के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बजाय सीनियर जज को मदऊ किया गया। क्या विफाक सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना चाहता है? नया पाकिस्तान कह रहा है जी, क्या जस्टिस काजी फाइज़ साहब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है इन्होंने? पार्लियामेंट में हुकूमती बेंचेस पर मौजूद, हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए थे। गरीदा फारूकी कह रही हैं, मसरूफ थे या नहीं? दावत तमाम को दी गई या नहीं? मौजूदा हालात के तनाजुर में सिर्फ एक जज का सियासतदान के जुर्मट में कौमी असम्बली ईवान में बैठना कतई तौर पर गलत है। जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने आज खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को आज बड़ा धचका लगा दिया। गरीदा फारूक कह रही हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने आज खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को आज बड़ा धचका लगा दिया। दूसरे जज मसरूफ थे शायद, जस्टिस काजी फाइज़ साहब, ये अच्छा जी। शाकिर महमूद, कौमी असम्बली में एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम शहबाज शरीफ की तकरीर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ साहब हमतन गोश होकर सुन रहे हैं। सदीक जान लिखते हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब, बिलावल, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ सब ऐवान से चले गए हैं। कन्वेंशन तो जारी है, क्या अंदर कोई खुफिया मुलाकात हो रही है? क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार हो रही है? मुश्ताक मोहम्मद अशफाक बड़े ज़बरदस्त सीनियर रिपोर्टर हैं। दूसरे जज साहब मसरूफ थे इसलिए वो पार्लियामेंट नहीं आ सके, जस्टिस काजी फाइज़ साहब का बयान उन्होंने शेयर किया है। सदीक जान कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब को आज से टॉक शोज़ में भी आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गालियां देने की जगह पर जा सकते हैं तो टॉक शोज़ में जाने में क्या कबाहत है? बाबर बासी कह रहे हैं, जस्टिस काजी फाइज़ साहब का असम्बली में जाना इस बात को तकवीत देता है कि वो भी हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश में शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज़ साहब के आज असम्बली में जाने के बाद इनके किसी फैसले की कोई अहमियत नहीं रही। आइन का प्रचार करने वाला जज आइन से इनहराफ करने वालों के साथ बैठ गया, उनके साथ है। ये जनाब फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट है, सुनो TV से वाबस्ता हैं, ये भी साफ़ी हैं। और मोहम्मद इशफाक कह रहे हैं, विफाकी हुकूमत का लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद तोशाखाना का 1990 से लेकर 2001 तक रिकॉर्ड पब्लिक ना करने का फैसला, ये एक अलग कहानी। अच्छा, गरीदा, आखिर में मैं बस गरीदा साहिबा का शामिल कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम, वीडियो काफ़ी तवील हो गई। अच्छी बात है, जस्टिस काजी फाइज़ साहब को आईन पाकिस्तान गोल्डन जुबली तकरीब मुनक्किद किया गया। अच्छा, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गलत ऑप्टिक्स, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा जी, इसके साथ जनाब एक और चीज़ के जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ साहब पर तमाम तकारीर TV पर भी सुन सकते थे, नहीं आना चाहिए था। मोहम्मद इशफाक कह रहे हैं, इनको तकरीरें सुननी थी तो TV पर सुन लेते, ये आए ही क्यों? पार्लियामेंट में खालिस सियासी तकारीर के जुर्म में मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फाइज़ साहब का बैठना बनता नहीं था। साकिब बशीर कह रहे हैं कि उनको नहीं बैठना चाहिए था। ये भी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और कोर्ट रिपोर्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हेड भी कर चुके हैं, उनके सरबराह भी हैं। इसके साथ जनाब
फिर ये कि जी वहाँ पर तो महर बुखारी कह रही हैं अगले 6 माह में वो अगले चीफ जस्टिस हैं, समझ से बालातर है, वाज़े तौर पर पार्लियामेंट में एक ऐसे वक्त ऐसे बैठकर सियासी पोजीशन क्यों लेंगे। तकारीर बता रही हैं कि एक रस्मी जश्न नहीं, सियासी बातें पार्लियामेंट में होंगी, क्यों और कैसे ये मालूम ना था। महर बुखारी साहब भी तनकीद कर रही हैं काजी फाइज साहब क्यों गए। अच्छा, इसके साथ जनाब इमरान मीर साहब सीनियर साफ़ी ये कह रहे हैं कि अफसोस हुआ है मंजर देखकर, मुनसिफ का काम है हुकूमत या अपोजिशन किसी के भी असर के बगैर इंसाफ फराहम करे, सियासत के ऐवानों से इनका क्या लेना देना। अगर ऐसी किसी तकरीब में जाना जरूरी भी हो तो मेहमानों की गैलरी में बैठते, ना कि हुकूमती नशिस्तों पर अरकान असम्बली के साथ वहाँ जाकर बैठ गए। अच्छा, इसके साथ जनाब तमाम तरफ से हर तरफ से ये तनकीद हो रही है कि ये बहुत बुरा हुआ। अच्छा, मोहम्मद अजहर सदीक सीनियर वकील हैं, कहते हैं जिस की हैसियत में पार्लियामेंट के असेंबली हॉल में मौजूद हैं, इस दिन इस पार्लियामेंट मौजूद हैं जिस दिन ने सुप्रीम कोर्ट का आईनी हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ये एक सियासी खेल है जो खुलकर सामने आ चुका है। फिर अजमल जामी कह रहे हैं कि जी ये वो भी उनको शेयर करते कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ। अमीर अब्बास भी कह रहे हैं सीनियर साफ़ी जस्टिस काजी फाइज ईसा को पार्लियामेंट में अपने साथ बिठाकर राष्ट्रदारी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स केस पर दलाइल दे रहे हैं। अदलिया जजों और अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर तनकीद हो रही है, क्या किसी जज को ऐसे सियासी फोरम पर बैठना चाहिए। महर बुखारी साहिबा भी कह रही हैं कि बहुत गलत हुआ। तो ये जनाब सूरत हाल है, इजाज़त दीजिए।